हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसानी की पाठशाला। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जी हाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य यानी कि सेंटेंस को दोस्तों समझेंगे इस वीडियो में। कैसे पॉजिटिव और कैसे नेगेटिव सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है या फिर इंग्लिश से हिंदी में कैसे उसको अनुवाद किया जाता है दोस्तों। तो कृपया करके आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, यानी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, स्किप ना करिए दोस्तों। तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा और मैं उम्मीद करता हूं कि बड़े अच्छे से आप जरूर समझेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूं पास्ट इंडिफिनिट टेंस पे, जिसमें क्या है कि सूत्र बताया था और इसकी पहचान वगैरह मैंने बताया और कुछ वाक्य उसमें भी मैंने बताया। यानी कि उसमें कुल मिला के कह सकते हैं कि दोस्तों उसमें इंट्रोडक्शन है और प्लस फार्मूला वगैरह सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैंने लिंक दे दिया है, आप उस लिंक के माध्यम से उस वीडियो को आप देख सकते हैं। नहीं तो आपके सामने देखिए आई बटन शो हो रहा है, आप इस पे क्लिक करके उस वीडियो को बड़े आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों आइए समझते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को। दोस्तों ध्यान दीजिए, इसकी पहचान कैसे की जाती है। देखिए उस वाले वीडियो में हर एक चीज मैंने बताया है, अगर आप नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, बहुत मदद मिलेगी उसको देखने से आपको। लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें मैं नहीं बताऊंगा। देखिए वाक्य के अंत में जरा नजर रखते हैं एक बार दोस्तों। इस देखिए ताते ती के साथ सबसे वाक्य अंत में देखिए थे आया है, सॉरी देखिए यहाँ पे है नहीं आना चाहिए, थे आना चाहिए। ठीक है, कारण करण यहाँ पे करण कार्यालय गया। चलिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही है। देखिए दोस्तों ताते ती के साथ अगर थाते थी आए, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं एक बार लिख भी देता हूं। अगर ता ते ती के साथ ता ते ती के साथ था, ठीक है, थे थी आए दोस्तों, ये हो गई इतनी सी बात। और मैं देखिए यहाँ पे और वाक्य के अंत में या आता है, ए आता है और दोस्तों ई आता है। देखिए वैसे तो मैंने कहीं लिखा नहीं है, लेकिन अगर ई भी कहीं आए तो ये भी हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही कहलाता है। ध्यान दीजिए ते के साथ थे आया है दोस्तों, यानी कि ते के साथ थे आया तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, या आया है तो दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। वाक्य के अंत से पहचान की जाती है। ठीक है, वाक्य के सबसे अंतिम में पहचान होती है टेंस की। देखिए ती के साथ थी आया, यानी कि यहाँ पे ती है, यहाँ पे थी है दोस्तों, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे ते के साथ थे आया, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको, यहाँ पे ते के साथ थे आया है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। ए आया है, यानी कि ए भी दोस्तों किस में आता है, ए भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इतनी सी बात आप बड़े आसानी से समझे होंगे। ठीक है, अब देखिए रवि और तुम स्कूल जाते थे। ठीक है, रवि और तुम स्कूल जाते थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस है दोस्तों। ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव का ही दूसरा नाम अफर्मेटिव होता है। देखिए कर्म कार्यालय गया, यानी कि कर्म कार्यालय गया दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखिए वे पढ़ाते थे, देखिए यहाँ पे कोई सब्जेक्ट भी आप लिख सकते हैं, वे गणित पढ़ाते थे, वे विज्ञान पढ़ाते थे, वे इंग्लिश पढ़ाते थे। ठीक है, या वो भूगोल पढ़ाते थे, सामाजिक विषय पढ़ाते थे, जो भी सब्जेक्ट का नाम आप दोस्तों लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, वे ये फला सब्जेक्ट पढ़ाते थे। और अभी मैं लिख के बता भी दूंगा कि कैसे कोई सब्जेक्ट लिख के उसको इंग्लिश में बना सकते हैं। ठीक है, देखिए लड़कियां गाली नहीं देती थी, लड़कियां अब देखिए दोस्तों नहीं शब्द आने की वजह से हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ध्यान दीजिएगा नेगेटिव सेंटेंस, बच्चे अपने कॉलेज में क्रिकेट नहीं खेलते थे, बच्चे अपने कॉलेज में क्रिकेट नहीं खेलते थे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नहीं के लिए दोस्तों नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, चोर दिन में चोरी नहीं करते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान। देखिए नहीं शब्द आने की वजह से नेगेटिव सेंटेंस हमारा हो गया। ठीक है, खिलाड़ी अपने गांव नहीं गए, यानी कि नहीं शब्द आया तो कौन सा टेंस हो गया दोस्तों, हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और बाकी मैंने आपको पहचान वाक्य के अंत से बता ही दिया कि कौन सा टेंस है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव सेंटेंस को बताएंगे। नेगेटिव टेंस में दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस जो होता है इसमें बहुत बदल जाता है, पॉजिटिव से बहुत डिफरेंस हो जाता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए पॉजिटिव में सेकेंड फॉर्म क्रिया का प्रयोग किया जाता है, नेगेटिव में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है दोस्तों। यही कितने लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से सारा का सारा सेंटेंस गलत कर देते हैं। ठीक है, समझ ही नहीं पाते हैं, कितने लोग छोड़ देते हैं, टेंस पढ़ते नहीं। लेकिन अगर टेंस आप खूब ध्यान से दोस्तों समझ गए तो ये समझ लीजिए इंग्लिश में आप बहुत ज्यादा कुछ सीख जाएंगे। मीनिंग बहुत कुछ सीख, देखिए मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मीनिंग तो इतना ज्यादा आपको आएगा कि पूछिए मत, बहुत ज्यादा मीनिंग आप सीख लेंगे।
और खास और साथ ही साथ आप इसको इंग्लिश में बनाना भी सीख जाएंगे। और इंग्लिश में कोई बात कही गई होगी अगर पास्ट इंडेफिनिट का होगा तो आप बड़े आसानी इसको हिंदी में कर ले जाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए समझते हैं इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है। ध्यान देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। रवि और तुम स्कूल जाते थे, तो दोस्तों इसमें दो नाम आया, एक रवि और एक तुम, यानी कि हमारा जो भी सब्जेक्ट है बहुवचन। लेकिन दोस्तों बहुवचन हो चाहे एक वचन हो, दोनों के साथ क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है पॉजिटिव वाले सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि देखिए रवि लिखेंगे रवि एंड, और के लिए एंड लिखेंगे, तुम के लिए यू लिखेंगे, कहेंगे रवि एंड यू। अब देखिए जाते थे का मतलब वेंट, यानी कि जाना का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। वेंट टू दोस्तों स्कूल लिखेंगे, टू के साथ टू के बाद स्कूल लिखेंगे, कहेंगे रवि एंड यू वेंट टू स्कूल। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखा जाता है। गो मतलब जाना, तो गो का सेकंड फॉर्म दोस्तों वेंट होता है, थर्ड फॉर्म होता है गॉन। लेकिन इसमें हमको गॉन और गो से कोई मतलब नहीं है, हमको वेंट से मतलब है। क्रिया का सेकंड फॉर्म दोस्तों लगेगा इसमें। जैसा कि फार्मूले में देखिए शो हो रहा है, आपके दिख रहा होगा पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला किस तरह से है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म लिखेंगे, फिर टू ऑब्लिक द लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद लास्ट में क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक है। वही देखिए सब्जेक्ट हमारा हो गया रवि एंड यू, क्रिया का सेकंड फॉर्म वेंट, और टू के अब आने जाने के साथ टू लगता है ऑब्जेक्ट में, यानी कि ओ फॉर ऑब्जेक्ट में हमारा क्या बचा, स्कूल, लास्ट में फुल स्टॉप। फार्मूला देखिए, इसको देखिए, ठीक है, तभी आप समझेंगे। अब देखिए जरा इसको आइए बनाते हैं। देखिए कहेंगे करण कार्यालय गया, तो करण की अंग्रेजी लिखेंगे सबसे पहले, सब्जेक्ट के में करण लिखेंगे, तो करण। अब करण देखिए गया का दोस्तों यहाँ पे भी गया का मतलब वेंट, ठीक है, कार्यालय गया, या कह सकते हैं देखिए चलिए गया यहाँ पे भी मतलब वेंट लग रहा है, यहाँ पे भी, मैं यहाँ पे इसको अलग बनाता हूँ कुछ, ठीक है, कह देता हूँ करण कार्यालय आया, ठीक है, आया मैं कह देता हूँ। अब दोस्तों देखिए तो वेंट हटाना पड़ेगा मुझे, ठीक है, करण। अब कम का दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए COME फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकेंड फॉर्म CAME होता है, पुनः थर्ड फॉर्म COME हो जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिए, देखिए कम का फर्स्ट फॉर्म कम होता है, सेकेंड फॉर्म केम होता है, और थर्ड फॉर्म पुनः कम हो जाता है, ठीक है। आइए देखिए करण केम लिखेंगे, CAME केम। अब टू, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों कार्यालय का ऑफिस लिखेंगे, OFFICE ऑफिस, ठीक है, यानी कि कहेंगे करण केम टू ऑफिस। अब देखिए वे पढ़ाते थे, ठीक है दोस्तों, मैंने जैसा कि अभी कहा आप यहाँ किसी सब्जेक्ट का नाम भी लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे दे मतलब होता है दोस्तों वे। अब एक चीज और देखिए, पढ़ाना किस माने होता है दोस्तों, टीच मतलब ना, यहाँ जरा गौर से देखिए TEAUGHT दोस्तों, सॉरी सॉरी सॉरी, टीच होता है ना, TEACH टीच। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं सेकेंड फॉर्म लिख दिया था, ठीक है। देखिए टीच, टीच का सेकेंड फॉर्म दोस्तों होता है टॉट, क्या होता है, टॉट, टी। अब देखिए यहाँ पे मैं इसलिए सेकेंड फॉर्म लिखूंगा, कहूंगा दे, TOUGHT। दोस्तों देखिए ध्यान से, अगर कोई सब्जेक्ट होता, जैसे वे हिंदी पढ़ाते थे, तो दोस्तों दे टॉट के बाद दोस्तों उस सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे उस सब्जेक्ट का नाम लिख के तब फुल स्टॉप लगाइए, ठीक है। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप जरूर कई सारे सब्जेक्ट यहाँ पे लिख के आप जरूर बनाइएगा, आप ही को फायदा होगा, ठीक है, आप ही की प्रैक्टिस एक्सपीरियंस आप ही का बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फिलहाल मैं फुल स्टॉप इसलिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिलहाल इतने ही बड़ा मतलब इतना ही बड़ा वाक्य, इसलिए इसके हिसाब से ही बनाएंगे हम, ठीक है। देखिए लड़कियां गाली नहीं देती थी दोस्तों। अब ये जरा गौर से देखिए, नेगेटिव हो गया, इसमें बहुत ही मतलब समझने की बात यह है, जब तक पास्ट इंडेफिनिट टेंस का दोस्तों पॉजिटिव सेंटेंस चलता है तब तक क्रिया का हमारा सेकेंड फॉर्म प्रयोग होता है। लेकिन जैसे नेगेटिव हो जाता है, यानी कि नकारात्मक वाक्य दोस्तों जैसे हो जाता है, तो हमारा सेकेंड फॉर्म हट जाता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है और एक सहायक क्रिया मिलता है हमको DID डिड, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हम सहायक क्रिया प्रयोग करते हैं, डिड का प्रयोग करते हैं दोस्तों, ठीक है। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं, इस बात को जरा गौर से और ध्यान से समझिएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में डिड लगता है सहायक क्रिया, और नहीं के लिए दोस्तों नॉट लगाएंगे हम, ठीक है। और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ध्यान दीजिएगा। आइए समझते हैं क्या मैं कह रहा था और लिख के प्रैक्टिकली समझते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए लड़कियां गाली नहीं देती थी, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखने वाला हूँ द गर्ल्स, ठीक है, लड़कियां आना इसलिए यस लगाऊंगा, द गर्ल्स। अब दोस्तों डिड लगाएंगे, ठीक है,
डिड के बाद नॉट लगाएंगे नहीं के लिए, जैसा कि फार्मूले में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, फार्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट है, सहायक क्रिया डिड है, फिर दोस्तों इसके बाद नहीं के लिए नॉट प्रयोग करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, +2 द हो गया, इसके बाद ऑफ आर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी कह सकते हैं, यानी कि जो भी शब्द बचते हैं इतने के मतलब फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। गौर से देखिएगा, द गर्ल्स डिड नॉट। ठीक है, अब देखिए क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है दोस्तों, देखिए देना का, तो यहाँ देखिए गाली देना दोस्तों जो होता है ना, अब्यूज मतलब गाली देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द गर्ल्स डिड नॉट अब्यूज, ABUSE, लास्ट में क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप, यानी कि द गर्ल्स डिड नॉट अब्यूज का मतलब लड़कियां गाली नहीं देती थी, ये बात हो गई। ठीक है, आइए समझते हैं। बच्चे अपने कॉलेज में क्रिकेट नहीं खेलते थे, बहुत ही आसानी से बनाएंगे, बहुत ही बड़ा वाक्य भले ही हो, लेकिन आप अगर समझदार रहेंगे यानी कि समझे रहेंगे अगर चीजों को, तो बड़े आसानी से शॉर्टकट में बना लेंगे। शॉर्टकट का मतलब जल्दी। ठीक है, देखिए बच्चे अपने कॉलेज में क्रिकेट नहीं खेलते, तो सबसे पहले दोस्तों मैं लिखूंगा यहाँ पे, चलिए द चिल्ड्रेन लिखते हैं, तो कहेंगे द चिल्ड्रेन। ठीक है, देखिए द चिल्ड्रेन, अब डिड लगाएंगे। सबसे जरूरी बात दोस्तों, ये बहुत समझने की बात है, कृपया करके जरूर आप मतलब देखिए, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, बहुत कुछ इसमें भी समझना बाकी है आपको। ठीक है, द चिल्ड्रेन, डिड के बाद नॉट लगाएंगे, डिड नॉट। अब देखिए क्या लगाएंगे, देखिए खेलना दोस्तों मेन वर्ब है इसमें, खेलना, तो पहले PLAY, गौर से सुनिएगा, पहले जो होता है दोस्तों फर्स्ट फॉर्म होता है, प्लेड इसका सेकंड फॉर्म, प्लेड ही थर्ड फॉर्म भी होता है, लेकिन पहले मैं फर्स्ट फॉर्म प्रयोग कर रहा हूँ। ठीक है, सभी में फर्स्ट फॉर्म, यानी कि द चिल्ड्रेन डिड नॉट प्ले द क्रिकेट लिखेंगे दोस्तों, CRICKET, द क्रिकेट। अब जरा गौर से देखिए, अपने कॉलेज में सबसे लास्ट में लगाएंगे ओ फॉर, मैंने कहा ना यहाँ पे देखिए द क्रिकेट लिखा गया, अदर वर्ड में क्या बचा, यानी कि अपने कॉलेज में क्रिकेट, इतने की अंग्रेजी लिखेंगे, अपने कॉलेज में क्रिकेट, तो क्या करेंगे, पहले द क्रिकेट। अब देखिए इन देयर, इन THEIR, इन देयर होता है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था इसमें, नहीं THEIR, देखिए इन देयर। अब कॉलेज लिखेंगे COLLEGE, अब इसके बाद दोस्तों फुल स्टॉप लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, द चिल्ड्रेन डिड नॉट प्ले द क्रिकेट इन देयर कॉलेज, बहुत ही आसानी, देखिए कितना, देखिए बड़ा तो है, बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। आसान कैसे होगा, जब आप आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि फार्मूले में देखिए चिल्ड्रेन यानी कि सब्जेक्ट, डिड जिसके बाद नहीं के लिए नॉट, मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, अदर वर्ड। ठीक है, ये सब अदर वर्ड है। ठीक है, आइए दोस्तों समझते हैं, चोर दिन में चोरी नहीं करते हैं, सच में क्या, बिल्कुल ऐसा है नहीं, लेकिन हम बनाने के लिए इसको इंग्लिश में बनाएंगे, इसके जगह पे कोई और वर्ड आप लिख के समझ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चोर तो जब मर्जी करता चोरी कर लेते हैं, बस उनको तो इंतजार आता है उस पल की जब कोई ना देखिए आसानी से चोरी कर ले। ठीक है, देखिए चोर दिन में चोरी नहीं करते हैं, तो आइए इसको बनाते कहेंगे। देखिए चोर, दोस्तों आपको बोलने से क्या पता चल रहा है, एक चोर की बात कर रहे हैं कि कई सारे चोर की, जरा गौर से देखिए, पढ़िए। चोर दिन में चोरी नहीं करते हैं दोस्त, करते थे दोस्तों, कई सारे चोरों की बात हो रही है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए, एक चोर नहीं कई सारे, इस सब बातों को इसमें ध्यान रखा जाता है, तभी तो आप इंग्लिश सीख पाएंगे, जब एक एक चीज को ध्यान से समझेंगे तभी तो सीख पाएंगे ना। ठीक है, आइए तो कहेंगे द, ध्यान से देखिएगा, THI, अब देखिए THIEVES जोड़ेंगे दोस्तों, गौर से देखिएगा, जैसा कि यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना के इसमें समझा दे रहा हूं। देखिए THIEF जो होता है दोस्तों, इस मतलब होता है थीप, मतलब एक चोर होता है, और मैं अगर कहूंगा THIEF को जब हटाएंगे तो इसके जगह पे VES जोड़ते हैं तो थीप्स हो जाता है, यानी कि थीप का थीप्स हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे द थीव्स मैंने लिखा है इसीलिए। ठीक है, अब देखिए, अब डिड लगाएंगे, डिड, और नहीं के लिए दोस्तों नॉट लगाएंगे। देखिए सहायक क्रिया क्या है, डिड है, यानी कि द थीव्स डिड नॉट। अब देखिए चोरी करना दोस्तों होता है स्टील, मतलब चुराना है, चोरी करना। ठीक है, तो कहेंगे द थीव्स डिड नॉट स्टील, STEAL। अब देखिए इन द डे लिखेंगे, इन द डे मतलब कि दिन में। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बड़े आसानी से आप समझेंगे। आपसे देखिए, द थीव्स डिड नॉट स्टील इन द डे, यानी कि चोर दिन में चोरी नहीं करते हैं। ठीक है, आइए, खिलाड़ी अपने गांव नहीं गए। ठीक है, यहाँ पे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, खिलाड़ी अपने गांव में नहीं गए या गांव नहीं गए। चलिए तो लिखेंगे द प्लेयर, प्लेयर्स लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि कई सारे खिलाड़ियों की बात हो रही है, द प्लेयर्स। ठीक है, अब डिड लगाएंगे,
डिड नॉट, अब देखिए गए दोस्तों, यहाँ पे जाना है यानी कि तो गो लिखेंगे, जाना है यानी कि द प्लेयर्स डिड नॉट गो टू। अब देखिए कई लोगों की बात हो रही है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, देयर लगाएंगे, THEIR, देयर। जैसा कि यहाँ पे मैंने देयर कॉलेज लिखा, इसी प्रकार यहाँ पे भी लिखेंगे देयर। अब यहाँ पे विलेज मतलब गांव लिखेंगे, VILLAGE, विलेज। ठीक है, यानी कि कहेंगे द प्लेयर्स डिड नॉट गो टू देयर विलेज। ठीक है, यही क्या हो गया दोस्तों, हमारा खिलाड़ी अपने गांव नहीं गए, इस बात की अंग्रेजी हो गई। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें मैं आप लोग को एक छोड़ दिया, नहीं बताया, भूल गए थे, लेकिन भूल नहीं थे, अब मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट तो था, लेकिन कुछ भी अभी भी बिगड़ा नहीं है, बड़े आसानी से समझ आएंगे। मैंने ये नहीं आपको बताया कि लड़कियां गाली नहीं देती थी, बच्चे अपने कॉलेज में क्रिकेट नहीं खेलते थे। इसमें एक चीज आप ये देख रहे हैं कि लड़कियां भी बहुवचन है, ठीक है, और एक चीज और, बच्चे भी बहुवचन, चोर, खिलाड़ी, और यहाँ पे जैसे देख रहे हैं करण भी एक, करण भी क्या है मतलब कि यहाँ एक वचन करण है, ये सब बहुवचन है। दोस्तों देखिए नेगेटिव में चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन करता हो, दोनों के साथ हम डिड का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, एक वचन और बहुवचन दोनों तरह के कर्ताओं के साथ हम सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, ये बात मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, ठीक है, लेकिन अब पता हो गया होगा आप लोगों को। ठीक है, और दोस्तों नेगेटिव में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है और पॉजिटिव में क्रिया का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है, यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस और मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव की सबसे बड़ी बात होती है, इसी में बहुत लोग उलझ जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग बड़े आसानी से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव समझे होंगे। दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव को कैसे इंग्लिश या हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। हाँ दोस्तों देखिए, इसमें एक बात मैं और आप लोग को बता देता हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। देखिए द गर्ल्स डिड नॉट अब्यूज, दोस्तों अगर कहीं इंग्लिश लिखा हो हिंदी ना लिखा हो तो आप कैसे उसको हिंदी में करेंगे। तो देखिए द गर्ल्स डिड नॉट का प्रयोग दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट में ही होता है, ये बात सबको पता है। ठीक है, डिड नॉट का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में होता है, ये सबको पता है, इसीलिए आप भी पता कर लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डिड नॉट से ही उस वाक्य की पहचान की जाती है, उस टेंस को पहचाना जाता है कि कौन सा टेंस है हमारा दोस्तों। ठीक है, एब्यूज फर्स्ट फॉर्म होता है, सबको देखिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इतना अच्छे से याद हो जाएगा। बस याद करने वाली यही बात है कि डिड नॉट आएगा तो हम क्या कह देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कह देंगे, जैसा कि आप पहले से जाने रहेंगे, तुरंत समझ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा हमारा, ठीक है, आज का पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो में फिर एक बार बता देता हूं आप लोगों से, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों को मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे इंग्लिश में, और इंग्लिश को कैसे हिंदी में क्या किया जाता है, ट्रांसलेट किया जाता है और कैसे समझा जाता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे अगर पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।